त्योहारों के बीच सीएम योगी का अधिकारियों को सख्त निर्देश। सीएम योगी बोले, माहौल बिगाड़ने वाले उपद्रवियों को बख्शा ना जाए। दंगइयों का समर्थन करने पर अखिलेश यादव पर जमकर बरसे सीएम योगी। सीएम योगी ने कहा, समाजवादी पार्टी के प्रमुख को दंगइयों में दिखते हैं शांति दूत। मैं आज समाजवादी पार्टी के मुखिया के बयान को पढ़ रहा था। उन्हें भारत के सामाजिक न्याय के पुरोधा, उन्हें भारत के संतों की परंपरा में सांप्रदायिकता दिखती है और उनको इन दंगाइयों में शांति के दूत नजर आते हैं। फिर गरजे योगी बोले, बटेंगे तो कटेंगे, एक रहेंगे तो सेफ रहेंगे। मैं बार बार कहता हूं कि बटेंगे तो एक रहेंगे तो उत्तर प्रदेश में त्योहारों के बीच माहौल बिगाड़ने की कोशिश करने वाले दंगइयों और पत्थरबाजों का इलाज कैसे करना है, सीएम योगी ने पूरा प्लान इसके लिए तैयार कर लिया है। अब मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने अधिकारियों को सख्त निर्देश दिए हैं कि त्योहारों में माहौल खराब करने वालों को किसी भी सूरत में बख्शा ना जाए। उपद्रव कतई बर्दाश्त नहीं किया जाएगा, ये दो टूक अधिकारियों के सामने सीएम योगी के जरिए कहा गया है। दरअसल गोरखपुर से वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए प्रदेश की कानून व्यवस्था की समीक्षा सीएम योगी ने की, जहां उन्होंने ये कहा कि उपद्रव कतई बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। अफसरों को कड़ी कार्रवाई करने के निर्देश दिए गए हैं। जो भी उपद्रवी हैं, दंगई हैं, उनके खिलाफ सीएम योगी ने हाल ही में हुई घटनाओं में जो तुरंत कार्रवाई यूपी पुलिस की रही है, चाहे वो बरेली का मामला हो या फिर कानपुर की घटना हो, उसमें भी दरअसल कानपुर पुलिस और बरेली पुलिस की जमकर तारीफ सीएम योगी ने की है। लेकिन जिस तरीके से हम देख रहे हैं कि इन त्योहारों के बीच उत्तर प्रदेश का सांप्रदायिक माहौल बिगाड़ने की पूरी कोशिश हो रही है। हाल ही में मौलाना तौकीर रजा गिरफ्तार किए गए बरेली हिंसा के आरोप में। वो दरअसल लोगों को उकसा रहे थे, भड़का रहे थे, जिसका नतीजा ये रहा कि बरेली में हिंसा भड़क गई। लेकिन इन्हीं दंगइयों का जो समर्थन करते हैं, इन्हीं दंगइयों को जो फंडिंग करते हैं और फंड करके माहौल खराब करने की कोशिश करते हैं, अब उन पर सीएम योगी जबरदस्त तरीके से बरसे हैं। तो वहीं पर जनता को भी उन्होंने सलाह दे दी है कि बटेंगे तो कटेंगे, एक रहेंगे तो सेफ रहेंगे। ये नारा सीएम योगी ने फिर से दोहराया है। दरअसल हाल ही में सीएम योगी जालौन पहुंचे और दरअसल जालौन की धरती से सीएम योगी ने समाजवादी पार्टी, उनकी सरकार जो रही है उत्तर प्रदेश में, उस पर जमकर प्रहार किया। सीएम योगी ने कहा कि जो मौजूदा सरकार है वो दंगइयों के सामने नाक नहीं रगड़ती, बल्कि दंगइयों को नाक रगड़वा कर पर्व त्योहार को सुरक्षा सम्मान के साथ आगे बढ़ाती है। 2017 से पहले की सरकार यानी समाजवादी पार्टी की सरकार के द्वारा पाले गए गुंडे दंगई रंग में भंग डालते थे और अखिलेश यादव को इन दंगइयों में शांति के दूत दिखते हैं। ये बड़ा हमला अखिलेश यादव पर जो है सीएम योगी ने बोला है। क्या कहा है, जरा सुनिए। 2017 के पहले चाचा भतीजे की जोड़ी वसूली के लिए निकल पड़ती थी। प्रदेश में पर्व और त्योहार चल रहे हैं। आपने देखा होगा कुछ लोगों को गलतफहमी हो जाती है और गलतफहमी के रूप में उनको ये लगा कि जैसे सपा की सरकार के समय उनके द्वारा उत्सव के पहले और किसी भी पर्व और त्योहार के पहले दंगा कर दिया जाता था, हिंदुओं के पर्व और उत्सव में पानी फेरने का काम होता था। यही कार्य डबल इंजन सरकार में करेंगे, लेकिन वे भूल गए सरकार बदल चुकी है। भाजपा की डबल इंजन की सरकार है। ये सरकार दंगाइयों के सामने नाक नहीं रगड़ती, बल्कि दंगाइयों को नाक रगड़वा करके पर्व और त्योहार के उत्साह को सुरक्षा और सम्मान के साथ आगे बढ़ाने का काम करती है।
आपने देखा होगा कैसे 2017 के पहले हर पर्व और त्योहार के पहले पर्व और त्योहार के उत्सव को सत्ता के द्वारा प्रायोजित और पाले गए गुंडे और बदमाश दंगाई कैसे उस उत्सव में रंग में भंग करने का काम करते थे। और इसीलिए तो मैं आज समाजवादी पार्टी के मुखिया के बयान को पढ़ रहा था। उन्हें भारत के सामाजिक न्याय के पुरोधा, उन्हें भारत के संतों की परंपरा में सांप्रदायिकता दिखती है और उनको इन दंगाइयों में शांति के दूत नजर आते हैं। बहन और भाइयों, शांति के इन कथित दूतों का जो दंगा फसाद करते थे, बेटी और व्यापारी के सामने सुरक्षा का संकट खड़ा करते थे, इनकी जगह कहां होनी चाहिए ये डबल इंजन की सरकार ने बता दिया है। ये बता दिया है और यह भी तय कर दिया गया है कि दंगाई और दंगा को प्रेरित और प्रोत्साहित करने वाले अपराध और अपराधियों के साथ खड़े होने वाले लोगों की जगह कहां होनी चाहिए। आज माफिया प्रवृत्ति के लिए प्रदेश में कोई जगह नहीं है, अराजकता के लिए कोई जगह नहीं है। बेटी की सुरक्षा हो या व्यापारी का संरक्षण, अन्नदाता किसान की खुशहाली हो या नौजवान के रोजगार की व्यवस्था, यह डबल इंजन की भारतीय जनता पार्टी की सरकार पूरी प्रतिबद्धता के साथ करने के लिए संकल्पित है। ये समाजवादी पार्टी ही थी जिसे सामाजिक न्याय के पुरोधाओं के स्मारक अच्छे नहीं लगते थे। तो सीएम योगी यही नहीं रुके, उन्होंने मुलायम सिंह यादव पर भी हमला बोला और ये जिक्र किया कि आखिर उन्होंने क्या कहा था। महिलाओं की सुरक्षा में सेंध लगाई समाजवादी पार्टी ने ये कहकर कि लड़के हैं गलती हो जाती है, और वहीं पर बीजेपी सरकार में अगर लड़कियों की सुरक्षा में सेंध लगाई तो अगले ही चौराहे पर यमराज उनका इंतजार कर रहा होगा। ये भी सीएम योगी ने कहा। क्या जवाब दिया, जरा सुनिए। बहन और भाइयों, जिसने 2012 में सत्ता में आते ही पूरे प्रदेश के अंदर एक जनपद एक माफिया पैदा करके उस जनपद में अराजकता फैलाना प्रारंभ कर दिया था, ये वही समाजवादी पार्टी है जो समाजवादी पार्टी नौजवानों के रोजगार पर डकैती डालती थी, बेटी की सुरक्षा पर सेंध लगाने का काम करती थी। और उस समय किस प्रकार के नारे इनके द्वारा लगाए जाते थे? उस समय इनके नेता कहते थे कि लड़के हैं गलती कर देते हैं, ये समाजवादी पार्टी के लोग कहते थे। लेकिन बहनों और भाइयों, आज भारतीय जनता पार्टी की डबल इंजन की सरकार है, अपराध और अपराधियों के लिए जीरो टॉलरेंस की नीति के तहत कार्य कर रही है। अगर बेटी की सुरक्षा में सेंध लगाया तो मान करके चलिए कि अगले चौराहे पर यमराज उसका इंतजार कर रहा होगा। अगर कभी किसी गरीब की जमीन पर कब्जा करने का दुस्साहस किया तो ये मान करके चलिए कि अगले चौराहे पर कोई दूसरा ही यमराज का दूत उसका इंतजार भी कर रहा होगा। अगर अराजकता फैलाने का कुत्सित प्रयास किया, पर्व और त्योहारों के बीच में रंग में भंग डालने का काम किया, तो फिर मान करके चलिए कि उसको फिर शांति और सौहार्द अच्छा नहीं लगता है। ऐसे लोगों से सख्ती से निपटने के लिए ही पुलिस की जीरो टॉलरेंस की नीति वर्तमान में कार्य कर रही है।
तो इस तरीके से लगातार हम देख रहे हैं कि सीएम योगी जो है जिस तरीके से कोई उपद्रव करने की कोशिश कर रहा है, दंगा भड़काने की कोशिश कर रहा है, ये दंगाइयों का इलाज कैसे करना है, इन उपद्रवियों का इलाज कैसे करना है, ये बखूबी तरीके से वो जानते हैं और उत्तर प्रदेश की पुलिस भी जानती है। लगातार इनका इलाज हो रहा है। उन्होंने तौकीर रजा का नाम नहीं लिया, लेकिन ये जरूर कहा कि दरअसल ऐसे भी लोग हैं जो इन दंगाइयों का समर्थन करते हैं, लेकिन वो भूल जाते हैं कि वो उत्तर प्रदेश में हैं। और यही बातें उन्होंने बीते कुछ दिन पहले भी दोहराई थी और एक बार फिर से उन्होंने यही हमला बोला। लेकिन इसी के साथ जो दरअसल जातिवादी मानसिकता को लेकर आरएसएस पर हमला बोलते हैं, अब उन्होंने समाजवादी पार्टी पर प्रहार किया और सीएम योगी ने कहा कि जातीय संघर्ष पैदा करना आज के जो विपक्ष के नेता हैं उनका मकसद है, लेकिन हमें याद रखना है कि बटेंगे तो कटेंगे, एक रहेंगे तो सेफ रहेंगे। हमें जातिवादी मानसिकता के लोगों के चक्कर में नहीं पड़ना है। क्या सलाह सीएम योगी ने जनता को दी है, जरा सुनिए। अब केवल एक मुद्दा इनके पास बचा है और जिसको ये पहले भी करते थे, वो करते थे जातीय संघर्षों की स्थिति पैदा करना, आपस में लड़ाने की कुत्सित चेष्टा करना। इनकी इस मंशा को सफल मत होने दीजिए। मैं बार बार कहता हूं कि बटेंगे तो एक रहेंगे तो फिर हमें जातिवादी मानसिकता के लोगों के चक्कर में नहीं पड़ना है। अन्यायी अत्याचारी के खिलाफ डट करके लड़ने के लिए तैयार होना है। सरकार आपके साथ खड़ी है। विकास के लिए कोई योजना आती है, विकास का पैसा 100% विकास के कार्य में खर्च हो, यह हम सब का एक संकल्प होना चाहिए और यही स्वसंकल्प है जो हमें विकसित भारत की ओर लेकर के जाएगा। तो कुछ इस तरीके से बरेली से लेकर संभल और जिस तरीके से कानपुर पुलिस ने काम किया है, उनकी सराहना सीएम योगी आदित्यनाथ ने की। लेकिन त्योहारों में किसी भी तरीके से रंग में भंग ना पड़े, इसको लेकर अधिकारियों को सख्त निर्देश दे दिए गए हैं कि आखिर उन्हें क्या तैयारी करके रखनी है और किस तरीके का एक्शन जो है इन उपद्रवियों से निपटने में लेना है। फिलहाल आपकी इस मामले को लेकर क्या राय है, हमें कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिए। धन्यवाद।